अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं पहुंच गया प्रातर। तो कल मेरे दो दोस्त आ रहे थे बर्लिन से, तो अभी वो भी प्रातर में ये सामने खड़ा है। अभी इनसे अलावाल कर देता हूँ मैं। तो ये आज कल रात को टाइम नहीं था, मैं नहीं आ सका। बहुत शुक्रिया यार, बहुत ठीक हो आप? बस बढ़िया। आप सभी आप लोग आए, सर्दी भी साथ में लाए हुए हैं। हाँ, कुछ दिन पहले मैं चेक किया, काफ़ी टेम्परेचर 20 प्लस था, बड़ा हाँ। बेहतरीन मौसम था। कल से सर्दी हो गई, बारिश भी हो गया। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। आपका सिटी थोड़ा सा विजिट किया है। कैसे लगा आप लोगों बहुत को वियना? माशाल्लाह। बर्लिन से हम कंपेयर करें तो बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ है, बहुत माशाल्लाह। छोटा है मगर खूबसूरत है। ये जगह तो मज़ा ही आ गया। आप लेके यही होता है कि दिल छोटा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा, सर्दी तो नहीं लगी आप लोगों को? हाँ, अभी थोड़ा सर्दी लग रही है क्योंकि 11 डिग्री टेम्परेचर है करीबन। तो हम जब कल आए थे तो 22 डिग्री थी, पर अभी थोड़ा ठंड तो लगेगी, सी बात है। लेकिन हम यूज़ टू हैं, बर्लिन में भी सेम है। बर्लिन में भी ऐसे ऊपर नीचे जाता रात में आ रहा था, सॉरी काम पे था तो काम थोड़ा लेट हो गया। अभी काम इस तरह के हैं यहाँ पे, फिक्स टाइमिंग है, मगर फिर भी काम पड़ जाता है, फिर भी आपको रुकना पड़ेगा। छुट्टी नहीं है, जिस दिन आपका बीस प्लान आएगा उस दिन आपको काम पे जाना पड़ेगा। अच्छा, छुट्टी नहीं कर सकते हो इसमें। तो अभी मैं देख रहा हूँ कोई और काम भी। आप लोग क्या कर रहे हैं? जी हम ऑपरेशंस में हैं, वोल्ट में काम करते हैं। तो हम बर्लिन में बर्लिन का काम करते हैं। जी अच्छा, तो हम ऑपरेशंस टीम में हैं, जो बर्लिन जर्मनी में काम करते हैं। मेरे कलीग लोकल ऑपरेशन संभालते हैं और मैं कुरियर एंगेजमेंट कर रहा हूँ। और अरुण साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकल ऑपरेशंस में। तो वो बेसिकली बेस्ड इन बर्लिन है। बर्लिन में हम यहाँ पे भी ऑफिस विजिट किया वोल्ट का। यहाँ पे जैसे जो कुरियर वगैरह का ऑपरेशन देखते हैं, वैसे हम लोग उसे वहाँ पे हम दोनों ही देखते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा कुरियर बेस्ड है हमारा, रीजनल बेस्ड और कुरियर ऑपरेशन। कुरियर्स के कोई भी इश्यूज हो तो हम जो अपने जर्मनी के हवाले से यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। वो देखता हूँ मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले या 4.5 साल पहले वोल्ट से ही अपना शुरू किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं जर्मनी आया था, मेरी पहली जॉब ही वोल्ट की कुरियर जॉब शुरू की थी जब स्टूडेंट था। पहले दो साल 1.5 साल मैंने वोल्ट एज कुरियर काम किया। सो एक चीज़ और भी है, जब आप स्टूडेंट टाइम पे आए थे, पहली दफ़ा आपने जॉब शुरू किया था, तो ज़बान जो था आपको तो नहीं आती थी ना? नहीं इंग्लिश थी। जर्मन इतनी जैसे यहाँ पे भी इतनी मतलब बिल्कुल हेलो आया कि आप समझते दंग के किसी को शुक्रिया कहना है तो दंग के शोन ये पता था, बिते कहना पता था। ये चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत स्कूल से कॉलेज से पता चल जाती थी। लैंग्वेज स्कूल भी शुरू में किया था महीना डेढ़। साथ आपको सबसे बेस्ट चीज़ ये थी मेरे लिए जब मैंने वोल्ट पे काम किया कि मुझे बर्लिन विज़िट करने का। अभी इस टाइम मैं बर्लिन का हर कोना जानता हूँ क्योंकि मैंने जो साल डेढ़ अपना उधर काम लगाया, उसके बाद स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो अप्लाई किया जॉब। ये बहुत अच्छी चीज़ है वोल्ट की, अगर वो आप कैपेबल हैं आप अप्लाई करें, ऑब्वियसली आपके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद मेरी ये ऑफिस में जॉब लग गई ऑपरेशन में। ऑपरेशंस के बाद अभी माशाल्लाह अभी 3 साल हो गए हैं, 2-3 प्रमोशन मिल चुकी। अभी माशाल्लाह कुछ अरसे से हम कंट्रीज़ भी घूम रहे हैं। अभी कल से हम इधर वियना का बिज़नेस देखने आए हैं, यहाँ पे कैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चेक करने वाली थी वो कर रहे हैं। आदर से अपना काम में माशाल्लाह स्पेशलिस्ट है हम अपने काम में, और साथ आप जैसे भाई मिल जाते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन। चलो हमें भी फिर काम मिल गया। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी टाइमिंग किस तरह है? मिसाल के तौर पे मैंने सुना है, मेरे भी दोस्त काम कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट हैं। जी वो लोग तो बहुत खुश है इस काम से, कहते हैं हमारा जब दिल करे हम काम पे जाते हैं, जब दिल करे हम लोग छुट्टी करते हैं। वोल्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वियना में या ऑस्ट्रिया में कि हम लोग कोई शिफ्ट नहीं है, तो आप जब चाहें काम कर सकते हैं। बस ये है कि ऑपरेटिंग आवर्स में होने चाहिए, तो आपको ऑर्डर्स आएंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल सुबह ओपन होता है, शाम को क्लोजिंग होने के टाइम तक जब चाहें आप 15 मिनट आधा घंटा एक ऑर्डर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जब चाहें आप एप्लीकेशन ओपन करें, ऑनलाइन जाएं, आप काम करें। जब आप कहें थक गए हो कुछ खाना खाना है, ओके ऑफ आई एम गोइंग आउट, अभी आपका ब्रेक है, जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे दोबारा काम शुरू हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है।
साइड काम करना है तो साइड काम के लिए, जैसे आप अभी मेन जॉब कर रहे हैं, वीकेंड पे, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं वीकेंड पे जॉब करता था, 5 दिन क्लासेस थी, वीकेंड पे काम कर रहा था। जर्मनी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है, वहाँ पे आपकी ये इतना इजी नहीं है जितना जर्मनी में, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से। यहाँ पे तो बहुत आसान है। हम विश करते थे जब हम दोनों कुरियर रहे कि काश हमारे पास वो ऑप्शन हो, क्योंकि जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे फ्रीलांस अलाउ नहीं है। यहाँ पे फ्रीलांस अलाउ है, जहाँ यहाँ आके पता चला कि कुछ कंपनीज ने फ्रीलांस को भी एम्प्लॉयमेंट बनाया हुआ है। लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। हमारा तो दोनों का माशाल्लाह यूरोप ही वोल्ट है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। आप इंशाल्लाह मौका दे हमें सर्विस देने का, आपके मैं साथ इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने सुना था दोस्तों से ये बहुत अच्छा काम भी है, और ख़ासकर टाइमिंग। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ टाइमिंग की बहुत सख्त है। आप बीमार हो आपको जाना पड़ेगा, बारिश हो आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा सर्दी हो आपको जाना पड़ेगा काम बारिश पे। से याद आया, वोल्ट में अगर जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपको बारिश के बोनस मिलेगा। अच्छा, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर तो इस टाइम याद नहीं है, लेकिन आपको मतलब फॉर एग्जांपल 2-4 यूरो 5 यूरो की डिलीवरी है तो आपको 1 यूरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर बारिश है या मौसम ख़राब है वो एडवांस आपको मैसेज आ जाता है कि इसका। और अगर बिजी टाइम है, फॉर एग्जांपल शाम का टाइम है 5-6 बजे 7 बजे के, जब जिसे ये यहाँ के यूरोपियन डिनर टाइम जिसे हम बोलते हैं, अगर वो टाइम है तो आपको उसका एक्स्ट्रा बोनस वगैरह टाइम मिल जाता है। अगर कोई आपकी रश टाइम है तो उसका रश टाइम का बोनस अलग मिलता है। इनकम वाइज बहुत बेहतरीन चीज़ है, अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम वट लाइक यू लाइक अगर आप काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। फिर तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस काम को। ज़रूर ज़रूर। तो आपको अंदाज़ा है तकरीबन कितनी कमा रहे हैं लोग इससे महीने की? ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आप कितना टाइम कितना दे रहे हो उस पर, कितने ऑर्डर कर रहे अगर हैं। आप यहाँ पे वियना में तो 40 घंटे में हफ्ते के लोग काम करते हैं, फुल साइड जिसे बोलते हैं, तो तकरीबन 40 घंटे 5 दिन हफ्ते के, तो दिन के 8 घंटे पड़ते हैं। हाँ जी। इससे कुछ अंदाज़ा है? बेसिकली मैं ये आंसर कर सकता हूँ। मैं आज एक्चुअली कुरियर से एक मिला, तो मैं बातों में मैंने पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं, कितने घंटे काम कर लेते हैं। तो उसने बोला कि 11 से 2 अगर तुम काम करते हो, और फिर 5 से 8, क्योंकि ये पीक टाइम होता है और ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। कस्टमर जो भी भूखे होते हैं ना, वो सुबह और शाम को ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो मैंने पूछा कि कितना आप कमा लेते हो, क्या मैं देख सकता हूँ आप कितना कमा सकते हो। तो उसने बोला कि मैं ये टाइप ही काम करता हूँ और मेरा सैलरी करीबन 2600 से 700 बन जाती है, जो कि हाथ में ब्रूटो नेटो आती है। तो मैंने बोला वाह वो तो बढ़िया है, फिर मज़े ही आए। और कितना चाहिए लोगों को फिर। बर्लिन में हम इतना नहीं बना सकते जी बर्लिन में नहीं बना वियना सकते। की मौज है। ये वियना का ही मौजा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसिंग है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है कि कभी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि ये है कोई एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन बर्लिन लिखा हुआ है, पर क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन है, पर यहाँ पे आप ना कभी भी स्वाइप राइट जा सकते हो और फिर आपकी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप अप्लाई कीजिए। फिर आप ना कभी भी अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप 2 घंटे के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो स्वाइप राइट कीजिए और आप ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर आपको ऑर्डर आने लगेंगे। तो ऐसे ही सी अच्छा, ये सिर्फ साइकिल पे कर सकते हैं हम या गाड़ी? आप साइकिल पे कर सकते हो। मोटरसाइकिल यहाँ पे तो एक मोपेड होती है, एक मोटरात होती है, जी। एक मोटरसाइकिल। जी, तो यहाँ पे आप साइकिल पे कर सकते हो, मोटराट पे कर सकते हो, कार पे कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है आपके पास। मोपेड ये चीज़ जो आपने बताई है मैंने बहुत देखी है, बड़ी बेहतरीन। हमारे पास ये नहीं है बर्लिन में। अच्छा, ये हमारे नहीं पास है। ई स्कूटर तक है जो खड़े होकर चलाते हैं, मैंने यहाँ देखे हैं लाइन वगैरह के दूसरी कंपनीज के। लेकिन ये मोपेड चीज़ जो बैटरी पे है, आज भी एक शख्स की, वो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे हम कल। बड़ी बेहतरीन चीज़ लगी। यहाँ ये जर्मन में जिसे हम फ्यूरोशाइन बोलते हैं, या गाड़ी का लाइसेंस वगैरह, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, एज ए टाइप ए शायद उसे बोलते हैं, क्लास ए। क्लास ए, हाँ। लेकिन इस मोपेड के लिए नहीं है। बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे। वो भी वियना की खसूसियत है, क्योंकि मैं हम और भी कंट्रीज में गए हैं, किसी और मुल्क में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ नहीं ये है सिर्फ ना। इधर ऑस्ट्रिया बेस्ड है, और बहुत महंगा भी नहीं है। मुझे शायद एक बता रहा था अपना कलीग, 1000 यूरो अराउंड है, प्लस हाँ, बैटरी हाँ, में। वो एक दोस्त ने मेरे लिया था, मैं उसके साथ गया था। जी। तो तकरीबन मिलते हैं
डिफरिंग के लिए बेस्ट चीज़ जो है खासकर वियना में, सही है। अगर वियना में 100 सड़कें तो 99 पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे वन में भी हो ठीक है, आप जा सकते, साइकिल है। सही है, सही है। इसका मैंने जो मतलब देखा कि ये सिर्फ साइकिल की लेन पे चल रहे हैं, मेन रोड पे नहीं चल रहे हैं। मेन रोड पे भी ये चल सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरा इतना साइकिल की जो सेकंड का निशान लगा हुआ है ना, उस पर रश इतना नहीं होता है, ठीक है, हमेशा जा सकती है। ठीक इसकी स्पीड भी तकरीबन नॉर्मल तो 25 होना हाँ चाहिए, मैंने देखा साइकिल क्रॉस कर। मगर यहाँ पे लोग 50 पे भी चलाते हैं। अच्छा, हाँ, बगैर लाइसेंस के। बगैर लाइसेंस के। अच्छा, और वो तो इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑस्ट्रिया में जो है एक दोस्त मेरे यही काम कर रहे हैं, अच्छा, डिफरिंग का, तो तकरीबन आपको मिलेगा 2200 में। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। उसकी की वारंटी भी है, और अच्छी बात यह है कि आप 14 घंटे उसके साथ काम कर सकते हैं। ओह, बेहतरीन। और क्या 14 घंटे। बेहतरीन। ये चीज़ हम बर्लिन में बहुत करते हैं, इवन लाइक ऑल ओवर जर्मनी, हाँ, जर्मनी वैसे सारा ही घूमे है। हैं। वहाँ पे ये चीज़ नहीं, वहाँ पे इस ई बाइक है, यहाँ पे मैंने देखा है जिसके अंदर बड़े टायर हैं, इतने इतने मोटे, शायद यूएस की कंपनी है कोई, जो कंपनी हो साइकिल प्रोवाइड कर रही, लेकिन वो चलाना पड़ता है ये चीज़ पैडल मारने पड़ते हैं, तो पैडल मार के फिर बंदा ऐसे सेहतमंद होता है। जर्मनी में मेरे ख्याल से उसका पेडले भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी जी, पैडल जी, पैडल के साथ है। हाँ, और वो भी लिमिट होता है ना कि 25 किलोमीटर स्पीड लिमिट हो जाती है वो। हाँ, जो लिमिट साइकिल होती में है, अंदर भी लिमिट है। वो आप पुश स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलर नहीं है। लेकिन ये यहाँ के लिए ये चीज़ अच्छी है, हमारे यहाँ वहाँ पे कानून शायद डिफरेंट है, जो भी अगर इधर कानून चल रहा है तो खुद हमारे पास भी ले आए। लेकिन चीज़ यहाँ मैंने देखा बहुत कुरियर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कुरियर अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो आप पहले बोल रहे थे, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जब वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके अप्लाई कीजिए। उसमें 3 स्टेप में है, बहुत आसान है और बहुत स्पीड प्रोसेस है। जब हम कुरियर हायर कर रहे हो आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद दूसरा लिंक फ़ौरन आ जाता है वीडियो देखने का। वीडियो देखने का आपको नॉर्मल सेफ्टी के जैसे मोपेड वगैरह या साइकिल वगैरह कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी सेटअप रखनी है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होती हैं, कुछ हमारी कंपनी भी बहुत सख्ती करती है। जैसे इवन दो जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं अदरचल में, हमें भी वो बोलते हैं कि हेलमेट इज़ मैंडेटरी। अभी मुझे यहाँ का चेक करना पड़ेगा, जर्मनी में तो अगर आपने हेलमेट नहीं पहनना तो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो हम आपको वीडियोज़ वगैरह में बताते हैं, उसके बाद आपको लिंक आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ में ज़बान ज़रूरी है, जर्मन नहीं। ज़बान बंद नहीं ज़रूरी नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में यूजली हमारे इंग्लिश या जर्मन स्पीकर ही मिलेंगे। कुछ रेयर केसेस हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बर्लिन बेस्ड हैं तो हम बैठे हैं तो हिंदी उर्दू चल जाती है, अरबी कोई कुलीग बैठा है तो अरबी चल जाएगी। लेकिन मेन जो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जब आप सपोर्ट से रब्ता करेंगे तो इंग्लिश और या जर्मन है। या जर्मन। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि आप अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप गूगल ट्रांसलेट मारो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लैंग्वेज नहीं बोलते, बिल्कुल बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ यही पता था दंगे और बिते, दंगे और बिते। अब कुछ लफ्ज़ और याद हो गए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये तो काम ही ऐसा है कि इसके अंदर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऑर्डर जाके नंबर दिखाना है मोबाइल पे, ऑर्डर लिया, जाकर कस्टमर का आपको एड्रेस पता है, ड्रॉप कर दिया, चाओ, दैट्स ऑल। अच्छा, उनके वगैरह किट वगैरह भी होते हैं और लोगों को जी जी जी। तो फिर इतना पूछताछ नहीं होगा, नहीं बात करना नहीं पड़ेगा रेस्टोरेंट के साथ या हाँ जी, बंदे बस के साथ आपको जाके आपकी फिर बात रेस्टोरेंट में करें। अगर एक ऑर्डर आ गई तो आपको जाके बस रेस्टोरेंट में अपने नंबर दिखा देंगे कि ये 88 नंबर है फॉर एग्जांपल। फिर उन्होंने आपको फिल्म दे दी थी, फिर आपने ना वो फिर बैग में डाल के फिर आपने कस्टमर के एड्रेस पे जाके फिर उसको डिलीवरी दी। ये बहुत बेहतरीन काम है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे करते हो आराम से आपके करीब 30-40 यूरो 50 यूरो बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स आप करते हो उस टाइम पे। अच्छा, ये तो बेहतरीन है, फिर मुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस चीज़ को। ट्राई नहीं करना, अब आपने करना है। दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं कि आपको वोल्ट में लेके अच्छा, आए। सबसे बेहतरीन ये स्टूडेंट के लिए है। ये हर कोई कर सकता है, हर कोई कर अभी स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं उनको ज़बान नहीं आती। जी अब यहाँ ना ऐसी जगह है, काम यहाँ पे कम है, छोटा है, जी। तो स्टूडेंट को बहुत सख्ती से काम मिलते हैं। अच्छा। जिसके पास स्किल नहीं हो हम्म, उसे तो काम बहुत सख्ती से मिलता है।
मगर ये चीज़ तो बहुत ईजी है। बहुत सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लाइफ में किसी जॉब में ज़बान की, जैसे आप भी जॉब काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ज़बान में आता है। हमें भी वहाँ पे जर्मनी में जर्मन आपको फुल फ्लुएंट नहीं आती, आपको प्रॉब्लम होता है। उस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा अपने मतलब पर्सनल जितने लोग आते हैं पाकिस्तान से, जिनको हम जानते हैं बिफोर आने से पहले या इवन वहाँ पे हैं, सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं ये लीफ रूम की जॉब करो, सबसे बेस्ट कंपनी है ये। आपको मतलब जैसे आप वोल्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इसी तरह अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे देते हैं कि हम लोग शिफ्टें रिलीज़ करते हैं और शिफ्ट कुरियर को ऑप्शन देते हैं कैंसिल करने का। कुरियर कैंसिल कर रहा है, ठीक है, आप कोई मसला नहीं है, कुछ घंटे पहले आप कैंसिल कर दें, कोई और बंदा बुक कर लेगा उसमें। और ऊपर नीचे चीज़ें बहुत सारी चल रही होती हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो हम चीज़ कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने कुरियर को फ्लेक्सिबिलिटी दें। कस्टमर्स का हमें ये होता है कि कस्टमर्स को बेस्ट चीज़ पहुंचे, ये ना हो कि कुरियर कि अपने दिल से काम नहीं कर रहा, फोर्सफुली लगाया हुआ है, भाई अली आज तूने बारिश हो रही है तो 4 घंटे काम करना है, या आज तेरी सेहत ठीक नहीं है 4 घंटे काम करना, आप भी मूड ख़राब के साथ जा रहे हो मजबूरी में, वो चक्कर नहीं है वोल्ट में। आपने अपने मदद के साथ काम करना है, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, सबका सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह बेहतरीन। और हम जब हम फॉरनर्स आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या और कितने कंट्री से आते हैं, हमारा सब टारगेट क्या होता है, कुछ ना कुछ आ रहा हो जेब में, यहाँ रहने के खर्चे के साथ साथ कुछ ना कुछ जेब में आपका बच रहा हो। तो हम लोग ये गारंटी देते हैं वोल्ट का, जो मेरा एक्सपीरियंस है आपका इन माशाल्लाह सिस्टम बहुत बेहतरीन चलता है आपका फाइनेंशियली भी। और आप ये एडवांटेज आपको सिटी आप घूमते हैं, जैसे अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था यहाँ पे एक वोल्ट कुरियर घूम रहा था, खाना उठा रहा था या डिलीवर कर रहा था, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन एक अगर जैसे प्रांटर जैसी जगह पे आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। हम स्पेशल घूमने आए हैं यहाँ पे, कुरियर को वो चीज़ नहीं चाहिए, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं उसे। बिल्कुल मैं जैसे एक टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जी बिल्कुल हर जगह का पता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको चीज़ों को पता चल जाता है। और ये वीन या वियना जो छोटा सा सिटी है, ये तो चंद दिनों की मार है, महीना 2 महीने 4 महीने में तो आप बिल्कुल यूज्ड हो जाते हो। अभी जब मैं अब तो 3-1 साल हो गया कुरियर की जॉब छोड़ दी, अभी भी शिफ्टिंग करते हैं ऑफिस के लिए, मुझे एड्रेस देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, मुझे पता था काम करके कि ये एरियाज ऐसे ऐसे हैं, घुमाना है। अब कोई दोस्त आता है, आपको भी इनवाइट करते हैं बर्लिन में, हमें पता है कि शॉर्टकट्स कौन सी जगह ज़्यादा देखने वाली रादर देन जैसे टूरिस्ट प्लेस हैं। अब बर्लिन में कोई बंदा आएगा, वो वहाँ बर्लिन गेट है या ब्रांडनबर्ग गेट उसे बोलते हैं वैसे ज़्यादा, वो देखते हैं सारे। अब लोगों को पता है कि सिर्फ वो एक चीज़ है, वो एक नहीं है, बर्लिन बहुत बड़ा है बड़ा है जी। आपको बहुत सारी चीज़ें आप जो एक्सप्लोर करते हो एज एन कुरियर, एज एन काम करते हुए, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप एक कंपनी वोल्ट जैसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जो आपके हिसाब से कंपनी चलती, ना कि आप कंपनी के हिसाब से चल रहे हो। अच्छा, ये तो वियना में फिर बेस्ट रहेगा जी क्योंकि अगर बर्लिन में दूसरे साइड पे हो, दूसरे मुल्कों में आपको साइकिल के साथ करना पड़ेगा, पेडल मार मार के। ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा है, आपको ई बाइक मिलते हैं जी। नहीं उधर भी ऑप्शन है, लेकिन जो मोपेड वाला ऑप्शन है ना, ये बेस्ट लगा वाला ऑप्शन ये सिर्फ वियना में है, मैं नहीं जानता किसी और सिटी में हो नहीं, वो या और किसी बाइक है यहाँ कंट्री में पे। हो। मोपेड जो है यहाँ पे वो लाइसेंस मांगते हैं एक का। अच्छा अच्छा हाँ, वो लाइसेंस मांगते हैं। अच्छा उसका तो मुझे तो कोई वजह कुरियर जो आज मिला था वो बोल रहा था 25 किलोमीटर तक अलाउ है, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, जो दूसरा वो जो इंजन वाला ई उसको बाइक चाहिए। कहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा मोपेड भी कहते हैं। अच्छा मोपेड भी हमारे लिए कहते वो हैं। बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मगर वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रिया में जो लोग काम करें ना, हाँ हाँ तो ना पेडल मारना पड़ेगा आपको पूरा दिन थका हुआ। अगर कुछ लोग सोच लेते हैं, मैं खुद भी मैंने कहा काम के बाद कोई 2-3 घंटे का काम ढूंढ के कर लेता हूँ, तो फिर मैंने सोचा साइकिल के साथ नहीं यार, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। मुझे लगता है कि आप अभी अप्लाई कर देंगे। मैं अभी मैं कर दूंगा, ये बहुत अच्छा है यार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम आए और जानना चाहते हैं कि लोग इंटरेस्टेड हैं, आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को भी इंटरेस्टेड कराओगे। इंशाल्लाह। परफेक्ट।